मेरे प्यारे बच्चों, रीजनिंग में जैसा कि हम एक चैप्टर स्टार्ट किए थे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, टाइम का अभाव होने के कारण मैं वीडियो आपको रेगुलर नहीं दे पाया, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। मेरे प्यारे बच्चों, आज से वीडियो आपको एक रेगुलर मिलेगी। चलिए उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हम टाइप 4 पढ़ रहे थे और टाइप 4 में मैंने बताया था कि इसमें कुल 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और शायद मैंने फर्स्ट प्रकार का प्रश्न सिखा दिया था। तो आज उसी के आगे, ठीक है, सेकंड प्रकार का प्रश्न हम लोग सीखने वाले हैं टाइप 4 का। तो टाइप 4 का सेकंड प्रकार का प्रश्न जैसा कि आपको एक स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यदि प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश दोनों क्रमशः विपरीत क्रम में लिखे जाएं तो कौन सा अक्षर, अब 5 प्रश्न दिख रहा होगा, ठीक है, दाएं से 15वें के दाएं छठवां होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। देखिए, हमको उसी तरह सोल्व करना है जैसे कि हम शुरुआत से सोल्व कर रहे थे। तो आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, यदि अभी तक आपने वो 3 वीडियो यानी 4 वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, जैसा कि यहाँ पास प्रश्न में कह रहा है कि दाएं से 15वें के दाएं छठवां, तो जैसे जैसे कह रहा है वैसे हमको लिखना है। तो राइट से 15 और राइट से छठवां। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए, राइट से 15 और राइट से छठवां, यहाँ पास दोनों चीज़ राइट राइट से दिया है 15 और 6। तो यहाँ पास जब राइट से दोनों चीज़ दिया है, मैंने बताया था जब पोजीशन सेम रहता है तो क्या करते हैं, उसको हम घटाते हैं। यानी राइट से क्या आएगा यहाँ पास, तो कहोगे 15 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, यानी राइट से 9वां नंबर। अब कह रहा है यहाँ पास थोड़ा समझना, यहाँ पास इसमें कह रहा है कि दोनों अर्धांशों को अपोजिट क्रम में लिखा गया, यानी उल्टा लिखा गया। तो यानी पहला अर्धांश ए से एम तक होता है तो एम से ए तक इसको उल्टा कर दिया गया। दूसरा अर्धांश एन से जेड तक होता है तो उसको जेड से एन लिखा गया, यानी कुछ इस प्रकार से लिखा गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से आप समझिए कि यहाँ पास कह रहा है राइट से 9वां नंबर, तो राइट से 9वां नंबर यानी यहाँ से ये नंबर पूछ रहा है कि राइट से यानी एन से इस साइड कौन सा लेटर होगा, ये चीज़ पूछा जा रहा है। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या एन से जेड तरफ जाना है, यानी एन से हमको जेड तरफ जाना है, और एन से यहाँ पास अगर 9वां नंबर पूछ रहा है, एन से 9वां, यानी हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं ना, ए से एम। तो ए से एम यहाँ से यहाँ तक कुल कितने लेटर होंगे, तो कहोगे 13 लेटर होंगे, 13 लेटर होंगे। ठीक है, तो 13 लेटर तो ये हो गया, 13 लेटर यहाँ मतलब यहाँ से यहाँ तक 13 लेटर हो जाएगा। और एन से 9वां लेटर, तो एन से जो 9वां लेटर होगा कौन सा लेटर होगा, तो आप एक काम करिए, 13 में 9 जोड़ दीजिए। तो 13 में जब हम 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा टोटल, तो 13 9 22। तो यहाँ पास जो 22 नंबर आया ये लेफ्ट से आ गया, लेफ्ट से 22वां नंबर क्या होता है, तो 22वां नंबर होता है वी। तो ये वी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि यदि प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश दोनों क्रमशः विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 14वें के दाएं 11वां होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि दाएं से 14वां, दाएं से 14वां के दाएं 11वां, के दाएं 11वां। तो देखिए यहाँ पर पोजीशन सेम टू सेम है। जब पोजीशन सेम टू सेम रहेगा तो क्या करते हैं, हम इसको घटाते हैं, और घटाने पर वही आता है जो पोजीशन शुरुआत में होता है। तो 14 में से 11 जाए कितना आएगा 3। तो 3 जो यहाँ से आया है वो राइट से आया है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी, एम से ए, यानी दोनों अर्धांश को अपोजिट क्रम में लिखा गया, जेड से एन। तो यहाँ पास कह रहा है राइट से तीसरा, तो राइट से तीसरा नंबर, तो राइट से तीसरा मतलब ये। तो यहाँ से यानी अब देखिए यहाँ पास एन से तीसरे नंबर पर कौन सा पोजीशन होगा, तो एक काम करते हैं, एन से अगर तीसरा नंबर हमको लिखना है तो आप 13 में, क्योंकि अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पास समझाया। देखिए इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं, एन से जेड और एन से तीसरा नंबर, एन से तीसरा नंबर ये होगा,
एन से तीसरा नंबर ये होगा, तो इधर क्या होगा, तो यहाँ पास एम होगा और यहाँ पास ए होगा, तो यानी यहाँ से यहाँ तक पूरे 13 लेटर होंगे। तो 13 में 3 और ऐड करना है, तो 13 में जब 3 हम ऐड और करेंगे तो ये लेफ्ट से कन्वर्ट हो जाएगा, तो लेफ्ट से 16वां नंबर हो जाएगा। 16वां नंबर पर क्या आता है, पी, तो पी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। अब हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों जैसा कि आपके सामने तीसरा प्रश्न दिया गया है कि दाएं से 16वें के दाएं छठवां कौन सा अक्षर होगा, ठीक है, ये चीज़ कह रहा है। तो मैंने अभी बताया था कि जब पोजीशन सेम होता है तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो अब बगैर देखो लिखे हम सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। दाएं से 16वां के दाएं छठवां कह रहा है, तो दायां दायां यानी पोजीशन सेम है, तो 16 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा 10। तो 10 जो आएगा यहाँ पास राइट से आएगा, तो राइट से 10 आएगा, तो इसमें 13 जोड़ दीजिए, 23 नंबर पर डब्लू इसका आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पास राइट से कह रहा है, तो राइट से 16 नंबर कह रहा है और राइट से 6 नंबर कह रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों जब पोजीशन सेम तो इसको क्या करेंगे हम, तो यहाँ पास राइट से 10वां नंबर आ जाएगा, यानी घटा देंगे इसको। जब इसको घटाएंगे तो 10वां नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पास अगर देखें तो आपसे प्रश्न में ये कह रहा है कि दोनों अर्धांश को अपोजिट क्रम में लिखा गया है, यानी पहले अर्धांश को एम से ए लिखा गया और दूसरे अर्धांश को जेड से एन लिखा गया। तो राइट से इस साइड से होगा, तो राइट से अगर इस साइड से होगा तो राइट से कौन नंबर पर, राइट से हमको 10वां नंबर बताना है। तो आप इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, एन से जेड। देखिए राइट से इधर ही जाना है, मतलब एन से जेड की तरफ जाना है, तो एन से जेड की तरफ हम जा रहे हैं 10वां नंबर, तो एन से जेड की तरफ 10वां नंबर कौन सा होगा, यही चीज बताना है। तो 13 नंबर तो इस साइड होगा, 13 नंबर ये होगा, इन 13 में अगर हम 10 जोड़ देते हैं तो आ जाएगा 23, और 23 नंबर पर क्या आता है, डब्लू। तो डब्लू जो यहाँ पास आएगा वो लेफ्ट से तो आएगा, तो डब्लू इसका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि दाएं से 19वें के दाएं 11वां कौन सा अक्षर होगा, ये बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, दाएं से 19वां, ठीक है, और दाएं से 11वां, दाएं से 11वां। अब देखिए यहाँ पास पोजीशन सेम है, जब पोजीशन सेम रहेगा तो अब क्या करेंगे, राइट से 19 और 11, 19 में से 11 जाएगा, कितना हो जाएगा 8। तो राइट से 8वां नंबर बताना है, यानी 13 में हम 8 जोड़ देते हैं, तो 13 8 कितना हो जाएगा, 8 3 11 21, तो 21 नंबर पर आ जाएगा आंसर यू। तो मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए एक होमवर्क है, आप इसको सोल्व करके कमेंट में इसका आंसर बताइए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब हम चलते हैं इसका नेक्स्ट टाइप समझ लेते हैं, यानी टाइप 4 का तीसरा प्रकार के प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं इसको समझते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों जैसा कि आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन देखिए कैसा है, कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, क्वेश्चन फर्स्ट, यानी कुल 5 प्रकार, मतलब 5 क्वेश्चन हैं। तो उसमें कह रहा है कि बाएं से 11वें के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। अब बाएं से आना स्टार्ट हो गया, बायां और दायां अगर दोनों आए तो कैसे करेंगे क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से समझिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, जैसे यहाँ पास कह रहा है कि लेफ्ट से 11वां, लेफ्ट से 11वां के दाएं, यानी राइट से 8वां अक्षर कौन सा होगा, ये पूछा जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने शुरुआत से ही बताया कि अगर पोजीशन अलग अलग रहेंगे तो जुड़ता है, और पोजीशन अगर सेम है तो घटता है। तो यहाँ पोजीशन अलग है, लेफ्ट राइट अलग अलग आ गए, जब अलग अलग आएगा तो इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो शुरुआत में जो भी साइड होता है उसी से लिया जाता है, तो 11 और 8 19, तो अब लेफ्ट से 19वां आ गया। अब जैसा प्रश्न में कह रहा है वैसे हमको सोल्व करना है। देखिए कह रहा है कि प्रथम अर्धांश यानी ए से एम को अपोजिट क्रम में लिखा गया, यानी एम से ए लिख दिया गया, और दूसरे अर्धांश को यानी एन से जेड जो होता है उसको भी अपोजिट क्रम में लिखा गया, यानी जेड से एन लिखा गया। अब इसमें कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि लेफ्ट से 19वां, यानी इधर से हमको 19 नंबर पे जाना है, इधर से 19 नंबर पर जाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप ये बताइए कि यहाँ से यहाँ तक 13 होते हैं, ये 13 लेटर होता है, ठीक है। तो 13 लेटर तो यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से 13 हम घटा देते हैं, तो 13 जब यहाँ से हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 लेटर बचेगा। तो 6 लेटर जो आएगा वो जेड से एन की ओर जाएगा,
जेड से एन की ओर, यानी इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, जेड से एन। कहने का मतलब ये, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, जेड एन, यानी जेड तरफ से, यानी ये जो है जेड तरफ से छठवां पोजीशन आपको बताना है, यानी दायां से छठवां बताना है। तो ये बताइए, अगर दायां से छठवां बताना है तो दायां से हम छठवां नहीं बता पाएंगे, इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, 27 में से इस 6 को घटा देते हैं। तो 27 में 6 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 21। तो 21 नंबर पर हमारा आंसर यू हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। एक प्रश्न इसका और समझ लेते हैं, फिर 3 क्वेश्चन आपके लिए होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, जैसा कि आपके सामने एक प्रश्न और लिखा है, बाएं से 16वें के दाएं 7वां होगा, 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पास कह रहा है लेफ्ट से 16, लेफ्ट से 16वां के राइट यानी दायां 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए पोजीशन सेम सेम, सॉरी अलग अलग, तो जुड़ेगा। तो 16 और 7 कितना हो जाएगा, तो लेफ्ट से जो शुरुआत में होता है साइड उसी से लिया जाता है। तो लेफ्ट से 16 7, तो 7 6 13 यानी 23। तो लेफ्ट से हमको 23वां बताना है, जबकि 13 तो घट ही जाएंगे, 13 यहाँ से घट जाएगा, क्योंकि 13 तो यहाँ पास ये वाला है, एम से ए तक है 13, ठीक है। तो 13 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 10। तो आपको अब बताना है, यानी जेड से एन की ओर 10वां पोजीशन क्या होगा, ये चीज़ बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, एन से जेड, यानी जेड से हमको किधर आना है, 10वां तरफ आना है, इस साइड आना है। तो अगर राइट से हमको लेफ्ट में आना है, ठीक है, तो अगर हमको लेफ्ट में कन्वर्ट करना होता है तो क्या करते हैं, 27 में से इस 10 को घटा देंगे तो ये लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 27 में 10 जाएगा, कितना हो जाएगा, 17। तो 17 का आंसर हो जाएगा क्यू। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये भी टाइप आपको समझ में आया होगा। अब इसके 3 प्रश्न और हैं, इसको आप लोग सोल्व करके कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब इसका जो है टाइप 4 हम इसका समझ लेते हैं। टाइप 4 का टाइप 4, यानी टाइप 4 में कुल 4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, जिसमें से मैंने 3 प्रकार के प्रश्न को समझा दिया। अब इसके हम जो चौथा प्रकार है उसको हम समझ लेते हैं। तो जैसा कि आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने एक प्रश्न लिखा हुआ है, क्या कह रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, ठीक है। तो 5 प्रश्न इसमें भी दिया गया, इसके मैं 2 प्रश्न बताता हूं और प्रश्न आप खुद से स्वयं से करिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, जैसा कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बाएं से 14वें के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो इसमें अब की बार पोजीशन जो है सेम टू सेम दिया है, बाएं बाएं दे दिया। तो अब क्या करेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन दिया है, लेफ्ट से 14 और लेफ्ट से 5वां ये दिया है। मैंने बताया था मेरे प्यारे बच्चों, अगर पोजीशन सेम होता तो क्या किया जाता है, घटाया जाता है। तो 14 में से 5 घटाएंगे तो 9 आएगा। 9 किधर से आएगा, तो लेफ्ट से आएगा, क्योंकि शुरुआत में जो दिया है पोजीशन उसी से लिया जाता है। तो लेफ्ट से 9वां नंबर पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न कुछ इस प्रकार से था कि पहले अर्धांश यानी ए से एम तक को अपोजिट लिखा गया, और दूसरे अर्धांश यानी एन से जेड तक को भी अपोजिट लिखा गया, यानी जेड से एन बनाया गया, ठीक है। अब कह रहा है कि लेफ्ट से 9वां। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब लेफ्ट से 9वां नंबर बताना है। तो ये बताइए, लेफ्ट से 9वां यानी एम से हमको ए तरफ जाना, तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए और यहाँ पास एम। तो इधर से हमको किधर जाना है, 9वें तरफ जाना है, यानी राइट से इधर जाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ये बताइए कि यहाँ से यहाँ तक कुल कितने लेटर होते हैं, कहूँ कि 13 लेटर। और वहाँ से देखिए, जैसे हम उस वाले प्रश्न में कर रहे थे, अगर यहाँ से जेड तक होता तो उसमें 26 लेटर होते थे, और अगर राइट में होता था और लेफ्ट में कन्वर्ट करना होता तो हम एक ज़्यादा 26 से एक ज़्यादा से घटाते थे, 27 से घटाते थे। तो अब अगर इसको हमको राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से यहाँ तक 13 लेटर है, तो इससे एक ज़्यादा 13 से एक ज़्यादा 14 से हम घटाएंगे तो हमारा राइट लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेफ्ट में। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर लेफ्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 14 में से हम क्या घटाएंगे, 9 घटाएंगे।
आगे। तो 14 में से जब 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 9 5 14, जब 5वां नंबर आएगा ये आ जाएगा हमारा लेफ्ट से, तो 5वें नंबर पर क्या आता है, ई आता है, तो ई हो जाएगा इस तरह के क्वेश्चन का आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको इस तरह के प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए इसका मैं एक प्रश्न और करवा देता हूँ। देखिए जैसा कि आपके सामने एक प्रश्न और लिखा गया है, बाएं से 10वें के बाएं छठवां अक्षर कौन सा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों जैसा यहाँ पास प्रश्न कह रहा है वैसे ही हमको लिखना है, बाएं से 10वां, बाएं से 10वां और बाएं से 10वां के बाएं छठवां, के बाएं छठवां। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देखिए यहाँ पास, तो यहाँ पास पोजीशन सेम है। जब पोजीशन सेम होता है तो क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 10 में से 6 जाएगा 4, यानी लेफ्ट से चौथा नंबर पर आया। तो लेफ्ट से चौथा आया और इसको अगर ध्यान समझिएगा, यहाँ पास एम से ए है, ठीक है, और इधर से हमको चौथे नंबर बताना है, यानी इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम लिख सकते हैं ए से, देखिए एम से ए तरफ जा रहा है ना, तो इसको हम इस तरह लिख देंगे, एम से ए तरफ आए चौथा नंबर। तो ये बताइए यहाँ से यहाँ तक कुल कितने लेटर होते हैं, 13 लेटर होते हैं। और अगर दायां से हमको साइड पता है, दायां से पता है और इसको बायां में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 13 से 1 ज्यादा 14 में से घटा देंगे, 14 में से 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 10। तो 10वां नंबर पर हो जाएगा लेफ्ट तरफ से 10वां नंबर जे होता है, तो जे हो जाएगा इस तरह के क्वेश्चन का आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों अब जो 3 क्वेश्चन है इसका आप लोग स्वयं करिएगा, ठीक है, और स्वयं करके कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बताइएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, यदि अच्छी लगी हो तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सब्सक्राइबर थोड़े से इंक्रीज हो तो हमारा भी मनोबल बढ़े। थैंक यू सो मच।